अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में तमाम यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब व्यूवर्स को खुश आमदीद। राने आसिफ का आप सबको सलाम बहुत बहुत। और जुमा का दिन है, जुमा के रोज़े की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और माशाअल्लाह ठंडा दिन है और आप देख रहे हैं इस वक्त बादलों के मनाजिर जो आसमान पर है। और व्यूवर्स, सुबह से मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि 2 बार हमारे चूज़ों पर बिल्ली ने अटैक किया है और ये बेचारे अकेले नहीं घूम सकते, इनको एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक सिक्योरिटी गार्ड होगा तो ये बिल्ली से बच सकेंगे। ये सारा दिन डब्बे में बंद रहते हैं और मैंने कहा सुबह सुबह इनको चलो अपनी निगरानी में वॉक करवा दूँ। वॉक भी ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए वॉक ज़रूरी है ऐसे ही इन मुर्गी के बच्चों के लिए भी वॉक ज़रूरी है, खाना हज़म करने के लिए। मगर बिल्ली जो है, बग़ैर माँ के बच्चों पर बिल्ली भी बार बार हमला करती है। ये व्यूअर्स, हमको चूज़ों से भी सीखना चाहिए कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं बच्चों के लिए। ऐसे ही मैंने इनको सिर्फ 5 सेकंड भी अगर अपनी आँखों से ओझल किया तो बिल्ली इनको हमारी छत से ओझल कर देगी। आप दुआ कीजिएगा इनके लिए कि अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और ये बड़े बड़े मुर्गे बन जाएं। और जब बड़े मुर्गे बनेंगे तो मैं इनको लड़ाइयाँ आपको दिखाऊंगा। इनकी लड़ाइयाँ करवा के जो है ना, मैं फिर आपके पास वीडियो भेजा करूँगा। आप भी दुआ करना कि ये बड़े हो जाएं, क्योंकि मेरे बच्चों की ख्वाहिश है कि ये मेरे चूज़े बड़े हो जाएं बच्चों के। फिर से लड़ाइयाँ शुरू। लड़ाइयाँ ऐसे करते हैं जैसे कोई फाइटर हो। अक्सर बातें मेरी शेख चिल्ली वाली होती हैं, इस पे यकीन भी ना कीजिएगा। तो शेख चिल्ली भी ऐसे ही अंडे ले आया था, उसमें से फिर चूज़े निकलने थे। फिर चूज़े निकलने के बाद उन्होंने फिर मुर्गियां बन जाना था। मुर्गियां बनने के बाद उन्होंने अंडे देने थे। फिर अंडे बेच के शेख चिल्ली ने मंडी से बकरी लेकर आनी थी। बकरी लेकर आकर शेख चिल्ली ने बकरी के दूध बेचना था और बकरी के बच्चे बेचने थे। बकरी के बच्चे बेचकर फिर उसने एक कट्टी लेनी थी। कट्टी लेकर कट्टी को बड़ा करना था। कट्टी बड़ी होने के बाद कट्टी ने बच्चे देने थे और कट्टी के बच्चों के बाद कट्टी ने दूध देना था। दूध बेच के कट्टी को और कट्टी को भी बड़ा कर लेना था। 2 भैंसें बन जानी थी। फिर 2 भैंसों का इतना ज़्यादा दूध होना था कि घर के अंदर खुद उसको बुलो के उसका घी निकालना था। देसी घी निकाल के शेख चिल्ली जब मंडी में जा रहा हो तो बाज़ार में सर पे रख के घड़ा देसी घी का कि मैं इसको बेचने जा रहा हूँ बाज़ार आज। तो जैसे ही शेख चिल्ली बाज़ार जाता है तो उसकी आँख खुल जाती है और वो घड़ा जो है वो ज़मीन पर गिरता है। हम बाहर उठ कर आए हैं, धूप भी निकल आई है, बड़ी बरकत है यार। सारी रात धूप नहीं निकली, सुबह से भी धूप नहीं निकली। हम बाहर जैसे ही आए, आसमान से बादलों ने जो है ना वंजन वंजन की है। तो वंजन वंजन जो ही की है तो हम सानू धुप लग रही है। तो मैं कहना रोज़ाना लग जावे तो आप भी फिर चूज़े लैके अंदर चलिए। चलो मेरे दड़बे में चलो बच्चों चलो दड़बे की तरफ। ये मुर्गी भी सबसे शैतान, अभी देख मुर्गी कहती है हमने भी मुर्गी ले आओ बाबा। ये चूज़े ने गमले के ऊपर जो है ना अटैक कर दिया है, चढ़ गया ऊपर। अभी से टेढ़ा कर देना है इन्होंने बिल्कुल ही सारे गुलशन का। जुम्मा के रोज़ अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए, इसलिए मैं अब नाखून काट रहा हूँ अपने। और नाखून काटने के बाद कपड़े तब्दील करके माशाल्लाह जुमे का टाइम हो गया, जुमे पर जाना है। फसी और अहमद भी रेडी है। नाखून काट लिए हैं मैंने और अब कपड़े तब्दील करके करने के बाद जुमे के लिए जाऊंगा बच्चों के साथ। जुमे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होकर घर से निकलने लगे हैं। चलो बच्चों आ जाओ प्लीज़, टाइम ज़ाया मत करो, लेट हो रहे हैं। मैंने कहा गार्डन का आपको हाल दे दूं कि माशाल्लाह कल लोगों के गार्डन के पौधे देख रहे थे, फूल देख रहे थे, तो आज माशाल्लाह हमारे गार्डन में भी फूल निकल आए हैं काफ़ी सारे। ये देखें, और ये जो पिंक फूल तो पहले मैंने आपको दिखाया था, पहले से लगा हुआ है। और डोडियाँ भी कोई लग गई हैं, फसीउर रहमान की तरह प्यारी प्यारी डोडियाँ हमारे घर में लग गई हैं। चले बेटा, एक और नज़ारा चूज़ों का, वाह जी वाह। ये अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के चूज़ों के लिए कोई बनाने हो दड़बे तो ये कोई नया स्टाइल है इनका, खिड़कियों वाला। ये मिस्त्री है हाजी अहमद।
हाजी अहमद साहब ये मिस्त्री हैं, इन्होंने बनाए हैं ये छोटे मिस्त्री हैं मगर तेज़ बहुत हैं। ये नीचे आए हैं तो हमदान साहब अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। हमदान भाई एक ले लूँ मैं, आपका एक खिलौना ले लूँ मैं? एक अहमद को दे दो, एक मुझे दे दो, एक फसी को दे दो। हमदान प्यारा मेरा दोस्त बन गया, हमदान मेरा शहजादा बन गया। शरारती चूज़े बच्चों ने लगा के इनके लिए धूप में रखे हुए हैं ताकि इनको रोशनी मिले। और ये बाबा भागने के चक्कर में, और वो क्रिकेटर किधर चले गए इनको अकेला छोड़ के। बिल्ली तो 1 मिनट में धर लेगी इनको। ये देखो क्रिकेटर। वीवर्स, फैसल बान रस्सा चारपाई स्टोर, जैसा कि आपको पता है फैसल बान रस्सा चारपाई स्टोर और फैसल निरोज़ी शॉप और फैसल मोबाइल शॉप, ये तीनों दुकानें हमारे भाई फैसल के नाम से ही हैं, क्योंकि ये तीनों दुकानों के जो प्रोप्राइटर है वो फैसल साहब ही हैं। और उनके बाद से फिर ये तमाम छोटे भाई और मैं फिर दुकानों पर एडजस्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसामा साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले दुकानदार मुझे मिले हैं बड़े अरसे बाद, जो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है काम मेरा बहुत अच्छा है, नहीं तो जिस दुकान पे भी जाते हैं रोते हुए मिलते हैं लोग। तो अल्लाह का शुक्र है, उसामा भाई मेहनती हैं और डिग्री होल्डर हैं। बीएस पोल्ट्री इनकी डिग्री है माशाल्लाह। BZU से इन्होंने BS पोल्ट्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपना बिज़नेस संभाला है और दुकान को भी इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं जब से दुकान पर ये आए हैं। और अल्लाह पाक इनके कारोबार में मज़ीद बरकत दे। बान रस्सा एंड चारपाई स्टोर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा विरासती काम है ये, जैसे कि विरासत कहते हैं जिसको। दादाजी राव मोहम्मद सदीक साहब ने भी इसी दुकान पर बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारी है और बहुत इज़्ज़त वाला काम किया है। इधर बैठकर बहुत कुछ बनाया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद अब्बा जी राना खुशी मोहम्मद साहब भी इसी दुकान पर बैठकर कारोबार किया है उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह छोटा भाई फैसल जो है वो भी इसी दुकान पर पहले होता था, अब उसने शूज़ शॉप बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे छोटे भाई, जो कि अभी तक आपको मैंने इनसे नहीं मिलवाया था, राना मोहम्मद उसामा साहब। उसामा साहब कैसा चल रहा है आपका काम? माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़्यादा दे मेरा मालिक। माल तो आपने अच्छा भरा हुआ है दुकान में। चारपाइयाँ और रस्सियाँ अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए या मेरे किसी व्यूवर को ज़रूरत पड़ जाए तो उसके बारे में कोई आप पैकेज दे सकते हैं हमें? उनके लिए होलसेल रेट पर दस्तयाब है और इंशाल्लाह चारपाई बान रस्सा कुछ भी ज़रूरत हो बिहार से मिलेगा माल। शुक्रिया जनाब आपका, अल्लाह पाक आपके माल में बरकत दे। रस्से भी आपने रखे हुए हैं किसी को बांधना हो तो, और चारपाइयों का काम जो है वो माशाल्लाह, चारपाइयाँ भी आपने अच्छी रखी हुई हैं। नाली वाली चारपाइयाँ हैं आपके पास? वाली चारपाइयाँ हल्की भी है, नॉर्मल भी है, लकड़ी की भी। अच्छा, हर तरह की है। लकड़ी की चारपाई भी रखी हुई है आपने? चलो माशाल्लाह। ये रेलवे रोड कोटद्दू के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ आज फिर दोबारा से। रेलवे रोड कोटद्दू पर हमारी ये शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी मलकियत दुकान है और कारोबार भी मेरे भाई खुद ही करते हैं, राना उसामा। तितर के शौकीन लोग जो तितर बटेर रखते हैं उनके लिए पिंजरे भी दस्तयाब हैं भाई उसामा की दुकान पर। और ये पिंजरों की वसी रेंज इन्होंने रखी हुई है। और जो भी वर्ज परिंदों के शौकीन है वो कोटद्दू रेलवे रोड फैसल बान रस्सा स्टोर से हर किस्म के पिंजरे ले सकते हैं। फैसलाबाद फूड फेस्टिवल कोटद्दू की मशहूर बेकरी एंड स्वीट्स शॉप, जहाँ पर हमारे भाई मोहम्मद अकबर जट साहब बरजमान हैं। ओ माशाल्लाह भाई, हमदान साहब तो खेल के दिखाता है तैयबू को। ओ मेरा गुड्डू बन गया, गुड्डू बन गया, यारा बन गया, मेरा दोस्त बन गया। भाई जो है वो बहुत शरारती बच्चा है और सारा दिन बाबा को जो है वो फरमाइशें करता रहता है। तो व्यूअर्स आपने इसके बारे में कमेंट्स में मुझे बताना है ताकि ये आपकी बात माने। मेरी तो बात मानता नहीं है जल्दी से, और बहुत खेलता है, पढ़ाई करता है, बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। तो 2 मिनट लगाता है पढ़ने में, किसी भी चीज़ को याद करने में, उसके बाद कहता है बाय बाय बाबा मैंने पढ़ लिया, और बाकी सुना भी देता है। तो फिर इसीलिए अब इसी से मैं एंड करवाने जा रहा हूँ व्यूअर्स व्लॉग आज का। तो इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। माशाल्लाह फसीउर रहमान साहब भी आ गए हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है अभी आज के दिन की, और व्लॉग में भी मेरे साथ ये शामिल रहे हैं आज।
व्यूअर्स बाय बाय। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सपोर्ट भी करना है, सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हमारे पास आने चाहिए। बाय बाय। अहमद साहब की फरमाइश पर अब ब्लॉग का जो है वो एंड अहमद साहब ने खुद करना है। उन्होंने कहा है कि बाबा आज मैं ब्लॉग का एंड खुद करूँगा, और नमाज तरावी पढ़ने के बाद अब अहमद साहब व्लॉग का एंड करने लगे हैं आज के दिन का। आप देख रहे हैं राना आसिफ ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अहमद साहब बताएं आप। बाय बाय गाइस, अल्लाह आपका हामी नासर होए। घंटी वाले बटन को दबा दें और लाइक करते।